ये भाजपा परिवार है। जो बेटी बचाओ का खोखला नारा दे रहे हैं वो लोग, ये उनके परिवार के लोग हैं जिनको वो बचा रहे हैं। आज महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वो पूरी तरीका से उसका मुख बंद होता है। वो केवल राहुल गांधी को टारगेट कर सकती, इतनी ओछी हरकत करती, फ्लाइंग किस करने करके। मोदी जी देश को भिखमंगा बना के तीसरी बार आएंगे। केजरीवाल ने लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना दिया, वो क्या पाप है क्या? मोदी आप बताएंगे एक प्राइमरी स्कूल बनवाया? ऐसा विकास कर रहे हैं जो चाय बेचने वाला देश बेच दिया। ये संविधान को बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है। पाकिस्तान में कराएंगे, पाकिस्तान में थोड़ी भारत के प्रधान। जब पाकिस्तान जाने जा रही है तो पाकिस्तान भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। बीजेपी खत्म है, अगले 50 साल तक घर बैठे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा इनका। आम आदमी के लिए जो काम कर रहे हो, सरकार को उठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अघोषित आपातकाल देश के अंदर लगाने का काम कर रहे हैं। चोर बोल रहे हैं दूसरे को, वो खुद चोर है। मोदी खुद चोर है, चंदा चोर। ऐसा कौन चोर भागा है जो गुजरात का नहीं है, ये बताओ। हमारी मांग ये है कि चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव का ऐलान करे, उस वक्त जो है देश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और देश की सरकार को बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के अंडर ये चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ताकि किसी ऑफिसर पर, किसी अधिकारी के ऊपर कोई दबाव ना हो। ये रैली जो हो रही है आज इंडिया महागठबंधन में जो रैली हो रही है, ये संविधान को बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है। ये जो रैली है ये जुडिशरी सिस्टम की प्रतिष्ठा को बचाने की रैली है। भ्रष्टाचारी के समर्थन में आ गए हैं। कौन सा भ्रष्टाचारी है? कौन सा भ्रष्टाचारी है? केजरीवाल भ्रष्टाचारी। केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचारी? शरद रेड्डी किसका आदमी है? शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए और तब जाके भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अगर किसी के नाम लेने से, अगर आपका मैं नाम ले लूं कि मैंने मैडम को 100 करोड़ रुपए दिए, तो क्या ईडी आपको उठा लेगी? अगर अरविंद केजरीवाल जी नाम ले लें कि उन्होंने 100 गया, ईडी क्यों लेकर गई? देखिए चुनाव आ गए हैं, विपक्ष को टारगेट करना है। मोदी जी चाहते हैं, सरकार चाहती है कि जो विपक्ष का गठबंधन है वो चुनाव में जीत न पाए, इसलिए धीरे धीरे विपक्ष के नेताओं को खत्म किया जा रहा है। उनको किसी से जानेंगे क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? मोदी जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्यों तोड़ेंगे? मोदी सरकार को, भ्रष्टाचार को, मोदी के यारों को। केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी, आप लोग भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं। आप मानते हो कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? भाजपा आप बताओ, भाजपा में कहने पे क्यों चलते हो? भाजपा को मैं कहता हूँ 200 करोड़ प्रधानमंत्री को दिए, तो करो गिरफ्तार उसको। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। अरे आरोप लगाते हैं और खुद ही भाग जाते हैं। झूठ बोलना सिखा दिया। मोदी जी झोला तैयार कर ले, तैयार। क्यों झोला तैयार करना? मोदी ने सबको, वो तो अपने आप ही बोलता है मैं झोला उठाऊंगा, लेकिन चेक करेंगे, चेक। अभी शपथ लेने की तैयारी है। शपथ पाकिस्तान में कराएंगे। पाकिस्तान में थोड़ी भारत के प्रधान। जब पाकिस्तान जाने जा रही है तो पाकिस्तान भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। बड़ा ऐलान कर दिया, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। और ये जनता की हुजूम आप देख सकते हैं, किस तरीके का गुस्सा है यहाँ तेजस्वी के। क्या कहेंगे सर? ये तानाशाही की भारत सरकार है, जो तानाशाही चल रही है। ये रोड पे जनता उतर गया, ये तो अभी बानगी है। देश में जनता रोड पे उतर गई है। अब ये तानाशाही की सरकार चलने वाली नहीं है। 2024 में गठबंधन चोर है, चोरों की जो हुजूम है कहती है भाजपा। ये गलत बात है। अब जब उनकी बात इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो आया है कि बॉन्ड कितना चोर है, वो तो सब लोग बता रहे हैं। देखिए अब उनको लग रहा है कि रोड पर जनता उतर गई है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब बताइए, इंडिया गठबंधन चोरों की हुजूम है, भाजपा कहती है। भाजपा चोरों का हजूम है। अली बाबा 40 चोर, ये हजूम देके उसको मोदी को बोलो कुर्सी छोड़ो, भागे, गुजरात भागे। कुर्सी क्यों छोड़? वो भागे, चंदा चोर है, चंदा चोर, घोटालेबाज। उनको कहिए जाइए कुर्सी छोड़ो, जनता आ गई, कुर्सी खाली करो, जाओ, जनता आ गई है। पूरे देश की जनता, 140 करोड़ की जनता। मोदी जी घोटालेबाज, कुर्सी छोड़ो और गुजरात जाए आप।
ये आप पोस्टर देख सकते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचारियों के जरा अरुण मलिक जी ये पोस्टर समझाइए। देखिए, हमारी ये शालू जी हैं, हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कॉर्पोरेशन भी लड़ी हैं, विधायक भी लड़ी हैं। इन्होंने कहा महिला अपराध बजप्पा के वक्त कितने अपराध हुए ये पोस्टर में दर्शाया गया है। बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और हत्या का प्रयास, यह है कुलदीप सिंह सेंगर, पूर्व भाजपा विधायक, यौन उत्पीड़न और बलात्कार केस दर्ज, ये भाजपा परिवार। अच्छा, ये भाजपा परिवार है। नरेंद्र मोदी जी और आपको स्मृति ईरानी जी दिखाई दे रही हैं, ये भाजपा परिवार है। जो बेटी बचाओ का खोखला नारा दे रहे हैं वो लोग, ये उनके परिवार के लोग हैं जिनको वो बचा रहे हैं, जिन्होंने जो हमारे देश का गौरव, जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ उत्पीड़न के, ये इनका परिवार के सदस्य हैं। जो लड़कियों के साथ में बलात्कारी हैं वो इनके परिवार के सदस्य हैं। तो भाजपा का जो बेटी बचाओ का नारा है वो खोखला नारा है। यहाँ तो बेटियों को उनसे बचाना पड़ रहा है। भाजपा तो कह रही है, मोदी जी खुद कहते हैं कि आप कांग्रेस जो है नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। कैसे अपमान कहते हैं कि हम नारी शक्ति के लिए जान दे देंगे। बिल्कुल, देखिए नारी ये जो जान ले, ये उन्नाव पीड़िता, हाथरस हत्याकांड, कितने नाम गिनाए। हर दूसरे दिन पूरा देश जहाँ इनकी सरकारें हैं, मोदी जी बेटियों की रक्षा तो कर ही नहीं सकते। शक्ति का क्या सम्मान करेंगे? शक्ति का अपमान कर रहे हैं। मणिपुर भी नहीं गए, मणिपुर में महिलाओं का अपमान हुआ, क्या वो शक्ति का अपमान नहीं था? शक्ति का अपमान कर गई है। अंकिता भंडारी के बारे में एक शब्द बोली है, जब पूछा तो वो वहाँ से भाग गई। क्या करेंगे? ये बेटी का, ये नारी न्याय, स्मृति ईरानी का मुंह, जब भी महिलाओं की आवाज, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वो पूरी तरीका से उसका मुंह बंद होता है। वो केवल राहुल गांधी को टारगेट कर सकती, इतनी ओछी हरकत करती, फ्लाइंग किस करने करके। लेकिन एक महिला के साथ अत्याचार होता है, उसके पास साथ रेप होता है, उसकी एक भी आवाज उठाने की उसके मुंह में कोई एक शब्द नहीं होता कि उनके लिए कुछ बोल सके, क्योंकि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जितने भी रैपिस्ट है सब इनके परिवार है और कोई सगा ही किसी को बचाता है। जब किसी पार्टी पर मोदी जी ईडी और सीबीआई का छापा डलवाते हैं, जब वो पार्टी उनके काबू में नहीं आती है तो उन पर छापे डलवाते हैं, और जैसे ही वो भाजपा में जाती है तो इनकी वॉशिंग मशीन में ऐसी धुलाई होती है। मीडिया के लिए क्या? इस चुनाव में सारी मीडिया मोदी जी से, अमित शाह से, उनकी कैबिनेट से पूरी से पूछे और पब्लिक का काम क्या करा, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया, ठीक है ना। उन्हें आपका वोट नहीं देने वाले लोग तो, लेकिन वो खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि मीडिया तो ना ज़्यादा फोकस मार रही है उन पर। तो आप ये जनता की राय देख सकते हैं। हमने लगातार बात कराई, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की जो महा रैली है रामलीला मैदान में, वहाँ लाखों की संख्या में जनता पहुंची है। पूरे भारत से यहाँ लोग आए हैं ना? पूरे भारत से कितनी संख्या में आए होंगे? ये काफी लाखों में, अब गिनती तो मैं कर नहीं सकता, लाखों में है। लेकिन जितनी हुजूम है उतनी डबल बाहर भी है, पूरा रोड जाम है। जितने बाहर लोग हैं उससे डबल लोग अंदर हैं। जगह नहीं है, इतनी जगह इतनी है, जितने बाहर उससे डबल लोग अंदर हैं। लेकिन अब बीजेपी मुक्त भारत होगा 24 में। बीजेपी अगले शपथ की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी मुक्त भारत है। अगले शपथ की तैयारी, अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली, गुम खत्म, बीजेपी खत्म है। अगले 50 साल तक घर बैठे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा इनका, कोई नाम लेने वाले। राम जैसा नेता अंदर कर दिया, जनता का क्या सुरक्षा? राम जैसा नेता है केजरीवाल, अरविंद सिंह। केजरीवाल राम जैसा नेता है? हाँ, बताइए, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को राम बता रही है जनता, और उन्हें अंदर कर देने, जेल के अंदर भर दिया जाने से जनता नाराज है। और डबल क्योंकि उनने कभी नहीं पूछा कि किराएदार है, मकान मालिक है, पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, बीमारी की, गरीब की शादी, महिला विधवा हो जाए, कोई मर जाए, कर जाए, हर हालत भाव नहीं हर हालत में केजरीवाल, अरविंद खड़े हैं। लेकिन लगातार कही जा रही कि आप लोग जो इतने समर्थन में आए हैं, एक भ्रष्टाचारी के समर्थन में, ये ठीक नहीं है देश के लिए। मैडम, पहले बात तो भ्रष्टाचार का कोई भी, पहले आपने कैसे कह दिया? ये मीडिया ने जो इमेज, आप एक मीडिया ने इतना सीबीआई छापा पड़ने के बाद भी भाजपा लगातार एक रुपए पकड़ा गया, न संजय सिंह के पास पकड़ा गया, न मनीष सिसोदिया जी के पास सबूत मिला तभी तो ले गए। नहीं, सबूत क्या है? सबूत कुछ क्या है? एक आरोपी जो क्यों लेकर गए? लीकर आरोपी जो 60 करोड़ रुपए बीजेपी ने खुद लिया है, और उसी को जो है कि बेल मिल जाती है, और बिना उसके कहने पे अरविंद केजरीवाल जो को कैद हो जाती है। ये कहाँ का न्याय है? केजरीवाल के घर में घुस कर ले गई ईडी। अरे मैडम, उनके पास ताकत है। ये तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलने वाली है, तानाशाही नहीं चलने वाली है। देश के अंदर आप काल लगा रखे हैं। देश की जनता देख रही है और देश का जवाब देगी।
भारतीय जनता पार्टी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर ले गए। खुश है जनता, खुश है? नहीं मैडम, जनता खुश नहीं है। हम लोग कोई किराए पे आने लोग नहीं है, हम लोग कोई किराए पे आने लोग नहीं है। हम खुद चलकर यहाँ पर आए हैं क्योंकि देश के अंदर जिस तरह की तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश को लूटने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। ये जो हमारी गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जो काम कर रही है सरकार को उठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अघोषित आपातकाल देश के अंदर लगाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल ने कितना पैसे ले, सच बताना। पैसा क्यों लेंगे भाई आप उसकी बार बार ये कर रहे हो, एक चोर को चोर नहीं कह सकते आप। अरे तो भाजपा कह रही है केजरीवाल को चोर। मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं मोदी चोर है, जिसके 60 करोड़ रुपए मिल गए, उसको आपने मीडिया में दिखाया कभी? मीडिया में दिखाया? इस देश का चौकीदार ही चोर है, इस देश का ही चौकीदार चोर है, तो देश कहाँ जाएगा? ये अली बाबा 40 चोरों की टीम है। We are entirely attached with Kejriwal, with soul, body, mind. केजरीवाल करप्ट है? No at all. How can you say that he is honest? He is very honest. He is very sincere. He is very well known. He is very intelligent, and he is very capable. How can you say that he is? No. Wrong. चोर जो है खुद चोर बोल रहे हैं दूसरे को, वो खुद चोर है। मोदी खुद चोर है, चंदा चोर। मोदी चंदा चोर, देश को चोरी कर कर बेच रहा है, मेरे देश की संपत्तियां बेच रहा है। मोदी जी ने देश के भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। क्यों? मैं बताता हूँ। जितने भी भ्रष्टाचारी थे पूरे भारत के, देश के हर एक पार्टियों के, उसने सारे अपनी पार्टियों में शामिल कर लिए। और मैं एक गुजारिश करूंगा देशवासियों से कि पूरे भारत में ना अब सारी पार्टियों के भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए हैं। सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन है पाक साफ है, कोई भ्रष्टाचारी वहां नहीं भरा। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया ना, आपने भ्रष्टाचारी को वोट दिया। इंडिया गठबंधन, सुनिए मोदी जी कहते हैं इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुंबा है। नहीं, कुनबा तो मेरी बात सुनो, कुनबे तो जितने थे ना, कुनबा जितना था वो तो सारा ले लिया उन्होंने। हेमंत बिस्वा ले लिया उन्होंने, फलाने उन्होंने, जितने भी नहीं थे, अजीत पवार, जितने भी भ्रष्टाचारी सारे तो ले लिए। बचा कौन है? बताइए। भ्रष्टाचार चोर तो गुजरात के हैं, और कहाँ के हैं? जितने भी पैसे लेके भागा है इंडिया का सब गुजरात का है। आप नाम देख लो, आपको तो सब मालूम है, पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा कौन चोर भागा है जो गुजरात का नहीं है, ये बताओ। कौन नहीं भागा? नीरव मोदी लेके भागा है, विजय माल्या लेके भागा है, और भी है जो 4-5 लोग लेके भागा है। इन्होंने बोला था उसको उठा के लाएंगे, अब तक उठा के लाए, 10 साल हो गया है। ले आएंगे, सबर कीजिए, ले आएंगे। कब से सबर करें? जब पब्लिक मर जाएगी। मैडम ये गुजरात के लोग अमेरिका क्यों भाग रहे हैं? तानाशाही है। और ये मैडम ये अंग्रेज गुजरात के लोग अमेरिका क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे, सारा समस्या डबल हो जाएंगे। मोदी जी मोदी जी आने से मोदी जी देश को भिखमंगा बना के तीसरी बार आएंगे। क्यों आएंगे? अनपढ़ का मार क्या कर देगा? आएंगे। ये पढ़े लिखो का मोदी जी पढ़े लिखे हैं। आप बताएंगे डिग्री क्या है? आप बताएंगे डिग्री क्या है? मोदी IABA पास है, 16 दूनी 8 है, गुजरात का तरी पार है, तरी पार। प्रधानमंत्री है आपके। काहे का प्रधानमंत्री जो देश को 80 करोड़ लोग को 5 किलो गेहूं पे ला दिया, अपने खाता है मशरूम। का पेट भरना गुनाह है क्या? केजरीवाल ने लोगों को इतना बढ़िया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना दिया, वो क्या पाप है क्या? मोदी आप बताएंगे एक प्राइमरी स्कूल बनवाया? बताइए। देश का विकास कर रहे हैं। ऐसा विकास कर रहे हैं जो चाय बेचने वाला देश बेच दिया। अरे मोदी जनता कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबसे बड़का फेंकू है मोदी फेंकू है। तीसरी बार फिर आ रहे, शपथ की तैयारी कर रहे हैं। किसका? 40 प्रधानमंत्री बन। मोदी तो कहता मैं हिंदू हूँ, वो अपने माथा बाल नहीं बनवाया आपके मरने के बाद, वो कैसा हिंदू आप बताएंगे? आप बताएंगे? जवाब देंगे आप? हाँ बताइए। ये क्यों बताएंगे? मैडम एक बात बताइए, 2014 से पहले जब चुनाव हो रहा था तो यही प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्ट कहते थे, जिसको ऊपर, अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, जवान जो बोलता है उसकी एक जवान है। वो अजित पवार के बारे में क्या कहते थे? आज अजित पवार जी कहाँ हैं? वो विधवाओं के जो फ्लैट थे, अशोक चौहान जी
अशोक चौहान जी, आज वो कहाँ हैं? कोयला घोटाले के जो आरोपी थे, आज वो कहाँ हैं? मुझे बताइए। हर 10 किलोमीटर के दायरे में, आप दिल्ली हो या पूरे भारत की बात करूंगा, अगर स्कूल देने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर EWS के थ्रू 33% का कोटा बिना जाति धर्म के अगर सबको मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। आप ये महिलाओं को आरक्षण मोदी ने दिलाया। मैडम, आप ये सपने दिखाती है मोदी सरकार। मुझे बताइए किस महिला को आरक्षण मिल गया है? अरे किस कामगार चलता जो मणिपुर में महिला को रंगा घुमाया, वो आप दिखाइए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है राहुल गांधी का काफिला आ चुका है। राहुल गांधी की आपने देखा, राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर आ चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखाई हमने। यहाँ रामलीला मैदान में राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी पहुँच चुके हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरी बातचीत पर जनता से हमने आपको सीधी बातचीत कराई, क्या कुछ जनता कह रही है केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।